मंत्री अमित शाह के रविवार के दौरे के मद्देनजर मेला परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अकेले मेला परिसर में 1000 से ज्यादा का पुलिस बल लगाया गया। पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैनात किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मेला परिसर यात्रा प्रभारी डीआईजी अनिल कुशवाहा ने बताया कि रविवार दोपहर मेला परिसर में व्यापक इंतजाम देखने को मिलेंगे। सेक्टर वाइज सभी व्यवस्थाएं रहेंगी। किसी भी व्यक्ति को ज्वलनशील पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नेल कटर आदि लेकर आना प्रतिबंधित है। यही कोई अगर लेकर आता है तो उसको चेकिंग पॉइंट पर ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड लोग गृह मंत्री अमित शाह के नजदीक जा सकेंगे। उनकी व्यवस्था अलग से की गई है। सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए कार्यक्रम की कई चरणों में समीक्षा हो चुकी है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता लोकेंद्र पराशर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे महामानव है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने शौर्य, सरोकार, पराक्रम की ऐसी गाथा लिखी है जिससे सामान्य व्यक्ति संभव नहीं कर सकता। ऐतिहासिक मैदान में लाखों लोगों की भीड़ जुटने वाली है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों के 500 करोड़ की लागत से राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट का विस्तार होने जा रहा है, जिसकी आधारशिला रखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। कल अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह जी यानी एक सामान्य व्यक्ति नहीं आ रहा है। अमित शाह जी माने एक ऐसा योद्धा आ रहा है जिसने भारत के भाल पर एक नई इबारत लिखी है, स्वाभिमान की, सरोकारों की, पराक्रम की, शौर्य की। और ऐसे महामानव जो है कल ग्वालियर में आ रहे हैं और ग्वालियर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 450 करोड़ रुपए का नया एयरपोर्ट 143 एकड़ में बनने वाला है। ये ग्वालियर के हवाई नक्शे पर एक बड़ा कीर्तिमान होगा, क्योंकि अभी अपन सोचते हैं तो इंदौर, भोपाल या जबलपुर तीन ही शहरों के नाम आते हैं कि वहाँ हवाई सेवाएं बेहतर हैं। तो आज ग्वालियर उस नक्शे पर बेहतर तरीके से ऊपर उठ के आएगा। ये सिंधिया जी की एक बड़ी सौगात है। सिंधिया जी के उड्डयन मंत्री बनने के कारण ये काम जल्दी हो पाया और ग्वालियर में दो तरफा विकास हो रहा है। इस समय लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ की सड़कें माननीय नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में इस ग्वालियर में बनी है, ग्वालियर क्षेत्र में बनी है। और आज एक हवाई मार्ग भी यहाँ खुलने वाले हैं। हवाई सेवाएं खुलेंगी तो यहाँ औद्योगिक विकास होगा, यहाँ के पर्यटन को पंख लगेंगे। और मुझे लगता है कि पूरे ग्वालियर क्षेत्र में अपार उत्साह है इसको लेकर। लाखों लोग कल माननीय अमित शाह जी को सुनने वाले हैं कि वो योद्धा कौन है जिसने कहा था कि क्या बात करते हो, कश्मीर के लिए अपनी जान दे देंगे। ऐसा व्यक्तित्व कल आ रहा है, इसलिए उनका अभिनंदन है, स्वागत है। लगभग कितने लोगों के आने की? मैंने कहा ना, लाखों लोग आ रहे हैं। आप देखो, व्यवस्थाएं मुझे लगता है कम पड़ने वाली हैं। जो कुर्सियाँ लगी हैं वो कम पड़ने वाली हैं। हर गांव में उत्साह है, गांव से लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं कल। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार कल ग्वालियर में पधार रहे हैं। यहाँ आम सभा होगी कल करीब 3:30 बजे के आसपास जो है। यहाँ पर अभी की स्थिति से में करीबन हमारी 1000 का पुलिस बल लगा हुआ है, जिसमें सेक्टर वाइज व्यवस्थाएं रहेंगी। हर व्यक्ति को बिना किसी परेशानी का प्रयास किया जाएगा कि वो यहाँ आए और अपने सेक्टर में उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई, वहाँ वो बैठेंगे जो है। हाँ, जितने लोग आएंगे उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने हाथ में कोई भी ज्वलनशील सामान जैसे बीड़ी, माचिस और आपके कोई नेल कटर, ऐसी चीज़ें अपने साथ लेके ना आए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाहर ही निकाल देगी। इससे बेहतर है कि वो तम्बाकू की पुड़िया वगैरह और खैनी वगैरह कुछ भी लेके ना आए। और उसके बाद उनको बैठने की प्रॉपर व्यवस्था रहेगी। ये सारे रास्ते जो है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आने का रास्ता, कहाँ पार्किंग है वो दिया जा चुका है। आप लोग के माध्यम से लोग उसका ध्यान रखते हुए अपने एंट्री गेट पर प्रॉपर टाइम पे आकर के बैठ जाए। बैठक हर व्यक्ति जो बड़े से बड़ा, ये एक जन आंदोलन के रूप में एक उल्लास और उमंग का दिन है कि विकास की और प्रगति की ग्वालियर मध्य प्रदेश के पटल में राज के क्षितिज पर पहुंचने वाला है। उसके अंदर हमारे देश के गृह मंत्री के साथ सम्माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नरेंद्र तोमर जी और संगठन के अध्यक्ष भी आएंगे। और ये बड़ी सौगात के लिए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लेके आए, जो बीजेपी भीड़ जुटाने की कोशिश कर रही है इस कार्यक्रम में, वो पैसे की दम पे कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? कौन ने बोला? कांग्रेस तो बेबुनियाद, निराधार, क्योंकि अभी उन्होंने जब वो धर्म को नहीं छोड़ती है, झूठ बोलो, झट बोलो और जोर से बोलने का काम कांग्रेस कर रही है। ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल, लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर का
एक भूमि पूजन राजमाता जी के नाम से हवाई अड्डे की एक सौगात देश के केंद्रीय मंत्री परम सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दी है। और इस सौगात का भूमि पूजन करने के लिए राष्ट्र के सर्व शक्तिमान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। और जब 500 करोड़ का यहाँ पर सौगात होगी उसमें रोजगार भी मिलेगा, उसमें विकास भी होगा, प्रगति भी होगी, पर्यटन भी आएगा। और ये मध्य प्रदेश के पटल पे नहीं, राष्ट्र के पटल नहीं, विश्व के पटल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। विकास की नए आयाम खड़े करने का काम हमारा एयरपोर्ट का जो टर्मिनल होगा ये भी एक नई गति देगा। साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि चंबल क्षेत्र के लिए चाहे चंबल एक्सप्रेस वे हो, चाहे और भी किन्हीं बातों को लेकर के विकास पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करने के प्रयास शुरू किए हों। इस दिशा में ग्वालियर के विकास को रफ्तार के पंखों की उड़ान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा सौभाग्य कि अमित शाह जी इस दिशा में 16 तारीख को ग्वालियर पधार रहे हैं। यह नवनिर्मित में इसलिए कि हमारे जो प्रिंट मीडिया के मित्र उनको ये नहीं लगे कि उनसे मेरी कनेक्टिविटी नहीं है। इस दिशा में विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हुए ग्वालियर को एक नई पहचान देने का काम और विकास को रफ्तार कैसे मिलेगी, ये प्रयास हम 16 तारीख को ग्वालियर के अंदर कर रहे हैं। यह नवनिर्मित एयर टर्मिनल ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के विकास के विजन, तरक्की के मिशन और जन सेवा के इंटेंशन को दिखाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि श्रद्धेय राजमाता जी को समर्पित ये एयरपोर्ट का टर्मिनल हमारे लिए एक नई सौगात देगा। और इस दिशा में हम क्या होगा उसको देखो जरा। इस दिशा में विकास की नई सौगात देने का काम उस दिन हम करेंगे। इसलिए भाजपा के शासनकाल में जिस प्रकार से ग्वालियर के विकास को नई रफ्तार मिली है और हमारा जो नेतृत्व है कि इस दिशा में इस माध्यम से जो मैंने कहा कि रीजन की कनेक्टिविटी, चाहे राजस्थान होगा या बुंदेलखंड का जो रीजन होगा या दिल्ली से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, टूरिज्म को भी नई दिशा और नए आयाम इसके माध्यम से मिलेंगे।